टीएमसी के विधायक मदन मित्रा का बयान सुर्खियों में है। दरअसल मदन मित्रा के मुताबिक भगवान राम मुस्लिम थे। उन्होंने बीजेपी नेताओं को चैलेंज किया और कहा कि वो भगवान राम का उपनाम बताएं, लेकिन कोई भी बीजेपी नेता इस बात का जवाब नहीं दे पाया। अब मदन मित्रा के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है और बीजेपी हिंदू धर्म का इसे अपमान बता रही है और टीएमसी पर हमलावर है। मतलब इसी देश में रह के हिंदू देवी देवताओं का अपमान होगा? जरा औकात है तो जीसस क्राइस्ट के बारे में या मोहम्मद साहब पे कुछ ऐसा बोल के दिखाए ना। सर तन से जुदा करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा बाकियों को। ये हिंदुओं की सहिष्णुता है कि ये बोल जाते हैं, ये हिंदू धर्म की ही जयचंद है, कोई दूसरे धर्म का आदमी नहीं बोल रहा है, ये हिंदुओं की बोल रहे हैं। तो सोचिए कितने धूर्त, पतित, कुपित, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को। आम आदमी पार्टी को राम किसी दूसरी तरह दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी को हिंदू धर्म और उसकी परंपराएं दूसरी तरह दिख रही हैं, तृणमूल कांग्रेस तो हिंदुत्व सनातन के खिलाफ खुली जंग छेड़ चुकी है। ये मैं समझता हूँ ये अलग अलग दलों का नहीं, ये संयुक्त अभियान चला है। और ये संयुक्त अभियान ऐसे नहीं, ये विदेशी सोच का परिणाम है लोगों का। और अप्रत्यक्ष में कहीं ना कहीं से गाइड हो रहे हो कि एकदम अचानक ये सनातन के खिलाफ इतना आक्रमणकारी बन जाएंगे, ये आश्चर्य होता देखकर। बीजेपी के अलावा संत समाज भी मदन मित्रा के बयान पर निशाना साध रहा है और पीएम मोदी से ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की बात कह रहा है। उसका बयान अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। उसका दिमाग खराब हो गया, उसका संतुलन वो खो दिया है। वो अपने दिमाग को इलाज कराने का काम करे, नहीं तो सनातनी उसके अच्छी तरह से इलाज कर देंगे, साधु संत उसके अच्छी तरह से इलाज कर देंगे। ऐसे जो है एक संप्रदाय, एक मजहब को खुश करने के लिए इस प्रकार का अभद्र टिप्पणी करना, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करूंगा जो हमारे सनातनियों के ऊपर और देवी देवताओं के ऊपर इस प्रकार का अभद्र टिप्पणी करता, आप कोई ऐसा कानून लाइए, कठोर कानून, जो इस प्रकार का टिप्पणी करे उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा पंजीकृत हो और उसके सारे संपत्ति को जब्त करके वो हर सरकार उसको संपत्ति को नीलाम कर ले। नहीं तो इस प्रकार के सनातनियों के ऊपर कुठाराघात करना यह असहनीय है। कभी साधु संत सहन नहीं करेंगे। वह भगवान है, ईश्वर है। मदन मित्रा जो है, ममता जी के जो विधायक हैं, उनकी मानसिकता सोच ठीक नहीं है। अगर ठीक होता तो राम को मुसलमान नहीं बताते। इससे साबित हो रहा है कि ऐसे लोग भारत में रह करके राम का अपमान कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं, करोड़ों सनातनियों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राम एक जीवन आधार है, प्राण आधार है। उस पार ब्रह्म परमात्मा राम के विषय पर अभद्र टिप्पणी किए हैं, इसका मैं निंदा करता हूं। और सभी सनातनी जा करके उनकी जीभ काट लाएं। जब जीभ ही नहीं रहेगा तो ऐसे बोलेंगे क्यों? मदन मित्रा का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में पहले से ही धार्मिक मुद्दों पर सियासत तेज है। मदन मित्रा के बयान को लेकर सियासत में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन उनके बयान पर ममता बनर्जी की तरफ से कोई सफाई अभी तक नहीं आई है।